फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोटानिया बाय इंडिपेंडेंट बॉटनिस्ट। दोस्तों, मैं हूं तान्या शर्मा आपके साथ और मैं आ गई हूं आपसे रूबरू होने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, फूड चेन एंड फूड वेब्स। ये एक जो टॉपिक है, तीन टॉपिक्स को मर्ज करके एक हेडर बनाया गया है जो कि एसएसबी के सिलेबस में, और आज हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और बहुत इजी से खत्म करेंगे। ठीक है, सो व्हाट यू मीन बाय इकोसिस्टम? इकोसिस्टम, सिस्टम मतलब कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर which is working in an organized manner, we can call it as system, right? So ecosystem का मतलब क्या है? जहां पे एक ऐसा सिस्टम जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स एक दूसरे के साथ हार्मनी में रह रहे हैं, इंटरेक्शन के साथ, खुशी आनंद के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? इकोसिस्टम। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बोला बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स? बायोटिक, बायो मतलब लाइफ, बायोटिक मतलब जितने भी कंपोनेंट्स में लाइफ होगी, लिविंग बीइंग्स जितने भी आपके इकोसिस्टम में प्रेजेंट होंगे, दे ऑल विल बी ट्रीटेड एज बायोटिक कंपोनेंट्स। एंड rest of the components like sunlight, temperature, water, land, air, soil, ये जितनी चीजें हैं, ये बेजान चीजें हैं, इनको हम क्या कहेंगे? आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये समझ में आ गया व्हाट आर बायोटिक एंड व्हाट आर एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, इंटरेक्शन से रहते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, ऐसे एक सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। ये समझ में आ गया? ठीक है, सो इकोसिस्टम का खासियत क्या है? इकोसिस्टम का खासियत है कि दो तरह के लोग, मतलब नॉट लोग, दो तरह की एंटिटीज, लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग की तो ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं, उसकी एग्जांपल्स हैं, लेकिन लिविंग जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन हमने दी है। बायोटिक कंपोनेंट्स मेजरली आपके दो तरह के होते हैं, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था न्यूट्रिशन का, उसमें मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको बताया था दैट autotrophs, all the green plants are what? Autotrophs, they are producers of food. Plants खुद के लिए तो बनाते हैं और खुद से जितना उनका जरूरत होता है, they manufacture more than that, right? So that's why they are called as producers, because all the organisms which are living on earth are dependent on plants for their food. So producers क्या है? जितने भी photosynthetic plants हैं वो सारे क्या हो गए? प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरे इकोसिस्टम के लिए, पूरे बायोस्फीयर के लिए, पूरी फूड चेन के लिए। ठीक है, सो प्रोड्यूसर्स आ गए आपके पेड़ पौधे, और कंज्यूमर्स जो उस खाने को, जो प्रोड्यूसर्स को या प्रोड्यूसर्स के खाने को जो कंज्यूम करेंगे, जो यूज करेंगे, जो खाएंगे, जो उन पे डिपेंड रहेंगे, उनको व्हाट विल कॉल देम एज कंज्यूमर्स। ठीक है, अब कंज्यूमर्स के आगे टाइप्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स। सो इसको अगर हम ऐसे समझें, आप सपोज करिए घास लगी हुई है, वो क्या है? प्रोड्यूसर है, बिकॉज इट्स प्लांट। अब क्या हुआ? उसको आके रैबिट ने उस पे फीड किया, ठीक है, रैबिट ने उसको खा लिया, तो रैबिट क्या है? कंज्यूमर है। कौन सा कंज्यूमर है? रैबिट इज द प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि इट इज द फर्स्ट लिविंग बीइंग व्हिच इज डायरेक्टली फीडिंग ऑन प्रोड्यूसर, राइट? आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? रैबिट ने अपना टमी फिल करा एंड वो यहां से वहां घूमना शुरू हो गया फॉरेस्ट में। उसी टाइम पे क्या हुआ? फॉक्स आई और उसने किसको खा लिया? किसको हंट कर लिया उसने? उस पर्टिकुलर रैबिट को। ठीक है, तो उसने रैबिट को खाया अपना पेट भरने के लिए, तो वो कौन से लेवल की कंज्यूमर हुई? सेकेंडरी कंज्यूमर, नेक्स्ट लेवल की कंज्यूमर, सेकेंड लेवल की कंज्यूमर, इसलिए हमने उसको क्या बोला? सेकेंडरी कंज्यूमर। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? लाइन ने उस फॉक्स को देख लिया और उसका शिकार कर लिया। ठीक है, तो उस टाइगर को, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी द टर्शरी कंज्यूमर। सो दिस इज द हायरार्की इन द इकोसिस्टम। ठीक है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स में तीन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। ये समझ में आ गया? कई बार ये भी पूछते हैं कि इकोसिस्टम टर्म किसने दी है? इकोसिस्टम टर्म दी थी अर्नस्ट हैकेल ने। ठीक है, ये बायोलॉजिस्ट ही थे, इन्होंने ये टर्म दी थी, इन्होंने इकोलॉजी पे काम भी काफी किया हुआ। ही कॉइन्ड दिस टर्म। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको ये पोर्शन जितना भी है। एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, डीकंपोजर्स, उसको भी मैंने किसके अंडर लिखा है? कंज्यूमर्स के अंडर लिखा है। डीकंपोजर्स नाम से पता चल, जो डीकंपोज करते हैं,
जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं और जितने भी कंज्यूमर्स हैं, वेदर दे आर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, उन सबको जो अंतिम रूप देंगे, अल्टीमेट जो उनको खत्म करेंगे, दे विल बी द डीकंपोजर्स। लाइक किसी की डेथ हो जाती है, आपने उसको जमीन में दबा दिया, कोई जानवर है, कोई इंसान है, माइक्रोब्स विल अटैक ऑन इट, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, all are the decomposers. Okay, what will they do? They will eat up the cells and will totally degrade that particular entity, living entity. और क्या करेंगे, उसमें जितने इनऑर्गेनिक सबस्टांस थे जो सारे उनको खत्म करके वापस मिट्टी में या हवा में, पानी में मिला देंगे। ठीक है, डीकंपोजर्स का काम है जितने न्यूट्रिएंट्स, जितने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल इज प्रेजेंट, जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं एक बॉडी में, उसको वापस से, हम कहते हैं ना पंच तत्व में लीन हो जाना, दैट पंच तत्व विलीन वाला काम कौन करता है? डीकंपोजर्स करते हैं। ओके, ये समझ में आया? नाउ विल टॉक अबाउट द एनर्जी फ्लो। व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी फ्लो? फ्लो होता है किसी चीज का बहाव, एनर्जी का बहाव इस इकोसिस्टम में, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। व्हाट हैपेंड, जैसे कि आप यहां देखिए, मैंने एक एग्जांपल बनाया है, energy flow always happens from one trophic level to another trophic level. Now what is trophic level? Trophic level है जहां पे अलग अलग जान के ऑर्गेनिजम्स अरेंज्ड है, हम उन लेवल्स को ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर्स एक ट्रॉफिक लेवल है, प्राइमरी कंज्यूमर्स इज सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड सो ऑन। ओके, सो एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, बट हाउ? देखो, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। ठीक है, यहां से सारी रेडिएशन आई, कहां आई? प्रोड्यूसर्स पे। प्रोड्यूसर्स क्या थे? प्लांट। और यहां क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस, दैट वी स्टडीड इन द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर न्यूट्रिशन। सो व्हाट विल हैपन? फोटोसिंथेसिस विल अकर इन द प्रोड्यूसर्स एंड इसके बाद इन प्रोड्यूसर्स को कौन खाएगा? कंज्यूमर्स। क्यों खाएंगे? दे नीड एनर्जी। सो इन अ वे energy is flowing from producers to consumers. Then these consumers will include primary, secondary, tertiary or quaternary, depends on the level of that particular food chain. Ultimately decomposers ने उनको क्या किया? फीड किया। इनकी एनर्जी जो बची खुची थी किसमें आ गई? डीकंपोजर्स में। एंड डीकंपोजर्स ने क्या किया? जितने इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स थे, मतलब जहां से जब जान बनी थी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब एलिमेंट्स को मिलके ही बॉडी बनती है, राइट? उन सबको वापस में उनमें मिला दिया, उसे कॉमन पूल में मिला दिया, उस यूनिवर्स, उस बायोस्फीयर में मिला दिया, जहां से वापस से दूसरे प्लांट्स मिट्टी से अब और बनेंगे इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को यूज करके, इन्हीं मिनरल्स को यूज करके। सो दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, एक्चुअली इन अ बायोस्फीयर यू कैन से। ठीक है, वेरी इजी। सो आपको इतना ही पढ़ना है, इकोसिस्टम, उसके कॉम्पोनेंट्स, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। नाउ वन मोर थिंग वी कैन ऐड ऑन इट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अगर हम बात कर लें, अगर आपको आ जाता है वैसे कहीं, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, या तो जमीन पे या पानी में। एक्वेटिक में कैसे हो सकते हैं? फ्रेश वाटर हो सकते हैं, पूल है, आपका पॉन्ड है, योर रिवर्स, लेक्स, और मरीन, ओशन, सीज। ठीक है, मरीन भी हो सकते हैं। एंड टेरेस्ट्रियल में आपके पेड़ हो सकते हैं, कोई जंगल का आपका छोटा सा इकोसिस्टम हो सकता है, एनीथिंग कैन बी लाइक दैट। सो बेसिकली आपको दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, दे आर टेरेस्ट्रियल अगर वो जमीन पे है, एंड एक्वेटिक अगर वो पानी में है। ठीक है, ये समझ में आ गया? Now the thing that you need to understand is what do you mean by food chain? What do you mean by food chain? Okay, इसको देख लेते हैं। चेन मतलब कोई ऐसी चीज है जिसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स को जोड़ा गया है। अगर हमने एक ह्यूमन चेन बनानी हो, क्या करते हैं? हाथ 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 पकड़ते हैं, ह्यूमन चेन बनती है बड़ी सी। वैसे ही जब छोटे छोटे ट्रॉफिक लेवल्स को मिला लिया जाए, या बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से किस एनर्जी के फ्लो से इंटरेक्ट है, जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, उनको मिला लिया जाए तो क्या बनती है? फूड चेन। मतलब फूड चेन एक ऐसा इंटरेक्शन है चेन का जिसमें एनर्जी फ्लो पे एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट, इंटरलिंक्ड होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उसको हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। ठीक है,
अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूं, बड़ी टिपिकल सी एग्जांपल दूं, ट्री, पेड़ लगा हुआ है या प्लांट है, उसको किसने खाया? हिरन ने खाया, डेयर ने खाया। ये समझ में आया? उस डेयर का शिकार किसने कर लिया? लाइन ने। सो व्हाट हैपेंड ओवर हियर, ये था प्रोड्यूसर, है ना? ये क्या आ गया आपका? कंज्यूमर। ये कौन सा कंज्यूमर आया? प्राइमरी कंज्यूमर। ये कौन सा आ गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। और जब कहीं लाइन की एक्सीडेंटल या नेचुरल डेथ हो गई तो इस पे किसने अटैक कर दिया? डीकंपोजर्स ने। सो इन दैट केस दे विल बी द टर्शरी कंज्यूमर्स। सो दिस इज अ फूड चेन जिसमें अलग अलग लेवल के ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है बाय द फ्लो ऑफ एनर्जी। अब ये जो अलग अलग लेवल पे जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं, इन अलग अलग लेवल्स को हमने क्या कह दिया? डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। दिस इज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज सेकंड ट्रॉफिक लेवल, दिस इज थर्ड ट्रॉफिक लेवल, दिस इज फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, सो ऑन। समझ में आ गया व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल, व्हाट इज फूड चेन? ठीक है, तो फूड चेन बेसिकली होती है दो तरह की। ठीक है, फूड चेन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। The very first one is grazing food chain and the second one is detritus food chain. ये जो मैंने अभी यहाँ ड्रॉ करी थी, ट्री, डेयर, लाइन, दिस इज ग्रेजिंग फूड चेन। जो प्लांट से, जो प्रोड्यूसर से शुरू होती है, वो हमेशा हम ग्रेजिंग करते हैं ना, और जो आपके एनिमल्स है, द ग्रेज, कैटल ग्रेज, राइट, ओवर प्रोड्यूसर्स, ग्रास, प्लांट्स। तो जहां भी ग्रेजिंग फूड चेन होगा मतलब वो कहां से शुरू हो रहा है? वो प्रोड्यूसर से या प्लांट से शुरू हो रहा है। आपको एग्जाम्पल आ सकता है एग्जाम में, ग्रास, गोट, जैकाल, which kind of food chain is this? So उसमें आप बता सकते हो ग्रेजिंग फूड चेन। प्रोड्यूसर कौन है इसमें? प्लांट है, ग्रास है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन है? ग्रास है। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे कौन है? जैकाल है। इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? जैकाल है। लाइकवाइज, ओके, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करके आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं डेट्रिटस फूड चेन की, what do you mean by detritus food chain? That particular food chain which is starting from decomposers। ऐसे decomposers पे grazing food chain आपकी खत्म होती है, लेकिन ऐसी food chain जो आपकी decomposers से ही start हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? detritus food chain। मतलब detritus क्या होता है? जितना भी आप देखते हो ह्यूमस डिकम्पोजिशन वाली चीजें जो पड़ी होती है, जो वो ह्यूमस पड़ा होता है, ठीक है, खाद पड़ी होती है, हम बोलते हैं ना पेड़ पत्ते इकट्ठे कर दो सड़े गले, वो काफी खाद का काम करेंगे, ऑर्गेनिजम्स हमारे जितने भी छोटे छोटे होते हैं। तो ठीक है, उस डेट्रिटस पे फीड किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, उस पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स ने। उन इंसेक्ट्स को किसने खाया? बड़े इंसेक्ट्स ने या छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स ने। ठीक है, उसको किसने खा लिया? किसी बिग एनिमल ने, राइट। सो इस तरह से जो फूड चेन होगी उसको हम क्या कहेंगे? डेट्रिटस फूड चेन। ये समझ में आ गया? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फूड वेब्स। फूड वेब्स, वेब का मतलब क्या है? जाला, राइट। तो जब बहुत सारी फूड चेन्स मिलके एक वेब सा क्रिएट करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? फूड वेब। जैसे कि अगर मैं बात करूं, दिस इज ग्रास, ओके, इसको किसने खाया? इस पे कौन फीड करता है? ग्रास होपर। ये समझ में आ गया? ठीक है, इस ग्रास होपर पे कौन फीड किया? फ्रॉग। इस फ्रॉग को किसने खा लिया? स्नेक ने। इस स्नेक को कौन ले गया? ईगल उठा के ले गई, ठीक है। और ईगल को फाइनली किसने खत्म किया? डीकंपोजर्स ने। एक तो फूड चेन आ गई ये। नाउ इस ग्रास पे ही किसने फीड किया? रैबिट ने, ठीक है। इस रैबिट को कौन खा गया? फॉक्स। और फिर इस फॉक्स को कौन खा गया? लाइन, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें क्या पढ़ सकते हैं? और इस पे कौन आया? बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई आई। इस बटरफ्लाई को किसने खा लिया?
आपके किसी बर्ड ने, ठीक है, बर्ड की एंड में डेथ हो गई तो उसको भी किसने खत्म कर दिया? डीकंपोजर्स ने। लाइन को भी अल्टीमेटली किसने खत्म किया? डीकंपोजर्स ने। या इस बर्ड को कौन उठा के किसने खा लिया? ईगल ने इसको खा लिया। और अगर और क्या हो सकता है? इस ग्रास होपर को इस बर्ड ने खा लिया, ठीक है। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? इस रैबिट को ये ईगल उठा के लेगी। सो आप देख रहे हो बहुत सारी फूड चेन्स जो है दे आर इंटरलिंक्ड एंड क्रिएटिंग अ नेटवर्क। तो इस तरह के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं, जिसमें कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता ट्रॉफिक लेवल्स को क्रॉस करने का। और एक्चुअल में अगर आप एक इकोसिस्टम के अंदर देखोगे तो कभी भी एक सीक्वेंशियल फूड चेन एज सच काम नहीं करती। मल्टीपल फूड चेन मतलब फूड वेब्स ही एग्जिस्टेंस में होते हैं, जिसकी वजह से मोर एंड मोर एनर्जी requirements can be meet because more food is available, more options of food is available. ये समझ में आया? Now the very important question, very repeated and important question, what do you mean by 10% law of energy? 10% law of energy बताइए। तो 10% लॉ ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? जब कभी भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जाती है तो वो हमेशा सिर्फ कितनी जाती है? 10% जाती है, बाकी हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। मतलब ग्रास में अगर इसको मैं ऐसे देखूं, अगर हम ऐसे लिखते हैं, एक ट्री बना लिया, ठीक है, इसको डेयर ने खाया, इस डेयर को किसने खा लिया? लाइन ने खा लिया, ठीक है, इस डेयर को किसने खाया? लाइन ने। इसके पास कितनी एनर्जी थी? 100 जूल्स। लेट सपोज इस बहुत सारे ग्रास को जब प्लांट्स को डेयर ने खाया तो इसके पास सिर्फ कितनी एनर्जी गई? 10 जूल, ठीक है। और बाकी हीट रेडिएशन की फॉर्म में, और जो इसको खुद के लाइफ प्रोसेसेस के लिए चाहिए था इस ट्री को, इसने वो कंज्यूम कर लिया। इस पे कितना गया? सिर्फ इसका 10%। 100 का 10% क्या होता है? 100 का 10% क्या होता है? 100 का 10% इज ओके 10 ओनली, ठीक है। उसके बाद इस 10 जूल से जब डेयर को लाइन ने खाया, इसके पास सिर्फ कितनी एनर्जी पहुंची? 1 जूल। रेस्ट was lost in the form of heat. This type of phenomena is called as 10% law of energy. ये 10th क्लास की NCERT में दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन के आने की संभावना बिल्कुल बनती है, तो प्लीज ये याद रखिएगा। और अगर बहुत हद तक पूछ लिया अगर JKSSB ने कि ये लॉ किसने दिया है, तो इट वाज गिवन बाय रेमंड लिंडमैन। आप सिर्फ लिंडमैन याद रखिए, रेमंड लिंडमैन ने 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, ऐसे याद रखिएगा, तब उसने 10% लॉ ऑफ एनर्जी दिया था। ये समझ में आ गया? नाउ यहाँ मैंने ये जो लिखा हुआ है, प्लांट्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, इनको किसने खाया? हर्बीवोर्स ने। दिस वाज द सेकंड ट्रॉफिक लेवल। हर्बीवोर्स को स्मॉल कार्निवोर ने खाया, लाइक फॉक्स, चेकाल। थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और इसको लाइन टाइगर। टॉप कार्निवोर्स ने इनको खा लिया, दैट विल बी द large carnivores, fourth trophic level. So this was all about this topic. All the very best.